Hello students, welcome. This is Dr. Sagar Gore and we are discussing biology of 11th standard. Up to this lecture, before this we have discussed about algae, about bryophytes and pteridophytes. This is the chapter number 3 and the name of the chapter is Plant Kingdom or Kingdom Planting. Okay, Plant Kingdom or Kingdom Planting. So we are discussing about the Kingdom Planting and we have finished discussing algae, bryophytes and pteridophytes. What we have seen in pteridophytes, in one line I would like to tell you that in pteridophytes, these pteridophytes are precursors. Precursors means they are about to start something new. So these are precursors of seed habit. सीड हैबिट. तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो टेरिडोफाइट्स है इनमें अभी सीड हैबिट के लिए ये प्रिकर्सर है, मतलब इसके बाद जो होंगे वो सभी सीड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं, आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग तो देखिए, सबसे पहले जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड. ओके, नेकेड. और स्पर्म्स का मतलब होता है, और स्पर्मिया का मतलब होता है सीड्स. तो स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होगा? सीड्स तो है, लेकिन कैसे है? तो ये है प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स. नेकेड सीड्स का मतलब क्या होगा? तो सीड्स हैव नो कवरिंग. सीड्स पे कोई कवरिंग नहीं रहेगा. दीज आर सीड्स आर, और कहेंगे सीड्स आर. सीड्स कैसे? एक्सपोज्ड है. बाहर का जो एनवायरमेंट होगा उसको ये एक्सपोज होंगे, मतलब ये दिखेंगे बाहर से, तो सीड हम देख सकते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज, इसका रीजन देखिए, जो ओव्यूल्स होते हैं, दीज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड. These ovules are not covered by any ovary wall. ये दोनों जरूरी है. ओव्यूल्स कवर्ड नहीं है, और किससे? तो कोई भी ओवरी वॉल से. कब नहीं है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या उससे पहले कभी भी ये जो सीड्स थे या फिर ओव्यूल था वो कभी भी ओवरी वॉल से कवर नहीं था. ओवरी वॉल से कवर नहीं रहेगा तो उसका ऊपर का सीड का बाद में कवरिंग भी नहीं बनेगा. इसलिए सीड्स कैसे है? नेकेड है, मतलब हम उसको बाहर से देख सकते हैं. देखिए इसमें एग्जांपल्स क्या क्या मिलते हैं. एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. तो इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है. पहला है पाइनस, दूसरा है साइकस, तीसरा है सेड्रस. कुछ कोनिफर्स भी इसमें आते हैं, कोनिफर्स, या फिर और एक है जिंगो. ओके, इतने एग्जांपल्स हमें मिलेंगे. अभी ध्यान में रखने जैसी बात यह है कि ये जो पाइनस है, पाइनस, तो इसकी कुछ खासियत है. वो क्या है देखेंगे. देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि जब भी हम पाइनस के बारे में आएंगे या एग्जाम्पल देखेंगे तो पाइनस कैसा ट्री है? तो पाइनस ये जो है ये ब्रांच्ड है, और फिर ये होमोस्पोरस भी है. ओके, पाइनस कैसा है? ब्रांच्ड है, होमोस्पोरस है. ठीक है, अभी हम जब भी इसका एग्जांपल आएंगे तो हम इसको अलग अलग, जब भी टाइम आएगा तब हम इसको देखेंगे कि ये कैसा है. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अभी इसके जो ट्रीज है या प्लांट्स है, ट्रीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कैसे रहेंगे? ट्रीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, देखो ट्रीज अलग अलग होंगे. एक तो छोटा भी हो सकता है, मीडियम हो सकता है, बड़ा हो सकता है. इससे पहले हमने देखा कि कुछ राइजोइड्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं हाइट से. तो जिम्नोस्पर्म कैसे होंगे? तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहली बात ये, एक तो टॉल होंगे या फिर मिडल साइज के होंगे, या फिर थर्ड वन ये रह सकते हैं कि हमें देखिए, अभी सबसे टॉल जो है वो है सिकोइया. ये रेडवुड ट्री है. ठीक है, रेडवुड ट्री. तो ये टॉलेस्ट है स्पीसीज में. कैसा है ये? टॉलेस्ट. ये याद रखेंगे,
कि सिकोइया ये टॉलेस्ट ट्री है और ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और इसमें कुछ श्रब्स भी मिलेंगे, तो कुछ श्रब्स भी है जो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ओके, अभी ये जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स हैं, ये सभी ट्रीज जो है कैसे रहेंगे, या तो ब्रांच रहेगा, तो हम इसे तीनों अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूट। जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स वाले जो प्लांट्स है और उनके रूट कैसे रहेंगे, देखिए इनके रूट सबसे पहले तो मोस्टली या फिर जनरली ये कैसे मिलते हैं, टैप रूट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, टैप रूट मिलेगा। देखिए हमने देखा, आपने पढ़ा भी होगा कि ये सॉइल है समझो, और इसमें अगर टैप रूट आ रहा है तो एक बहुत ही बड़ा टैप रूट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह जो होगा इसे हम टैप रूट कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी टैप रूट मिलता है या फिर एसोसिएशन मिलेगा। एसोसिएशन में भी ये मिलते हैं। जैसे कि देखिए एसोसिएशन में क्या मिलेगा, या तो एक मिलेगा एसोसिएशन विथ फंगस। अगर ये फंगस के साथ एसोसिएशन करते हैं, मतलब अगर ये समझिए ये टैप रूट है, यहां से कुछ रूट निकल रहे हैं और यहां पे कुछ फंगस आ रहे हैं साथ में इनके, तो ऐसा जो फंगस के साथ एसोसिएशन मिलेगा इसे कहा जाता है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। तो इसका एग्जाम्पल है पाइनस। ओके, दूसरा एक है, अगर एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, एंटू फिक्सिंग जो है, तो जैसे हमने यहां माइकोराइजा कहा, ऐसा एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ रहेगा तो इसे कहा जाएगा कोलोरॉइड। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है साइकस। कैसे याद रखेंगे, देखिए एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऐसा जो ये बैक्टीरिया एंटू फिक्सिंग, इसे ही BGA कहा जाता है या फिर इसे ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, देखो एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया में कोलोराइड में C है, साइकस में भी C है और साइनोबैक्टीरिया में भी C है। इसलिए C के साथ जब भी कोलोराइड की बात आएगी तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है साइकस, और वो कौन सा है तो साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द रूट्स। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, देखिए प्लांट किंगडम में हमने अब तक अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बारे में देखा है। आज हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स कैसे रहेंगे, नेकेड रहेंगे, क्योंकि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, मतलब जिनके कोई कवरिंग नहीं होते, और स्पर्मिया का मतलब होता है सीड्स। ये जो प्लांट्स हैं ये नेकेड सीड्स वाले हैं, इनमें कोई कवरिंग नहीं होगा, तो ये एक्सपोज होंगे एनवायरमेंट में। देखिए इनके वोवल्स जो होते हैं ये कोई ओवरी वॉल से कवर नहीं होते हैं ड्यूरिंग या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इनके सीड्स जो है वो नेकेड मिलते हैं। एग्जांपल्स देखिए, पाइनस है, साइकस है, सेड्रस है या फिर कोनिफर्स है। यहाँ पे हमने देखा कि सिकोइया भी है। तो ट्रीज कैसे रहेंगे जिम्नोस्पर्म्स में, तो एक तो टॉल रहेंगे। हमने देखा कि सिकोइया ये जो है ये टॉलेस्ट ऑफ स्पीसीज, ये कुछ बहुत ही मीटर, 200 मीटर जितना ही ऊपर रहेगा। तो ये सिकोइया टॉलेस्ट है स्पीसीज का। ये मिडिल साइज में भी रह सकते हैं या फिर श्रब्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अभी जो ट्रीज है इनमें रूट्स कैसे रहेंगे, ये भी ट्रीज की बात, अब रूट्स की बात करते हैं। तो मोस्टली इनमें टैप रूट मिलेगा, मतलब कि हमने कहा था कि ये बहुत ही इवॉल्व है इसलिए टैप रूट मिलेगा। और ये फंगस के साथ अगर रूट है तो वो माइकोराइजा, उसे माइकोराइजा कहा जाता है और एग्जाम्पल है उसका पाइनस। एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया देखेंगे तो उसे कहा जाता है कोलोराइड। तो ऐसा कह सकते हैं कि रूट जो है एक तो माइकोराइजा है या फिर कोलोराइड है। कोलोराइड का एग्जाम्पल है साइकस, उसे ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, ये देखा हमने रूट के बारे में। अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे आगे स्टेम के बारे में। देखिए स्टेम कैसा है, हमने यहां पे देखा था जब हमने पाइनस के उसके बारे में देखा था कि पाइनस के कैरेक्टर्स क्या है, तो ये ब्रांच्ड है, मतलब इसमें ब्रांचिंग रहेगा। तो स्टेम जो है दो तरह का रहेगा, एक रहेगा ब्रांच्ड, या तो उसमें ब्रांचिंग रहेगी, या फिर सेकेंड रहेगा अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगी, ब्रांच या अनब्रांच। तो ब्रांच जो है हमने देखा कि इसका एग्जांपल है पाइनस। ओके, पाइनस में ब्रांचिंग रहेगी, लेकिन साइकस में हमें कोई ब्रांचिंग नहीं मिलेगी।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप साइकस को साइकिल कंसीडर करो और याद रखो कि साइकिल में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अनब्रांच है साइकस, ब्रांच है पीनस। तो जब भी आप पिन याद रखो, जब भी आप पिन देखते हो तो इस तरह कुछ पिन होती है, ठीक है, तो इसको दो ब्रांचिंग रहती है, ऐसा याद रख सकते हैं। तो स्टेम ये ब्रांच रहेगा या अनब्रांच रहेगा। थर्ड है लीव्स कैसे रहेंगे। देखिए अगर लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स या तो सिंपल रहेंगे या फिर कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, सिंपल या कंपाउंड। तो देखिए लीव्स सिंपल किसमें मिलेंगे, ये जिंको नाम का जो मैंने एग्जांपल बोला था, तो जिंको में ये सिंपल रहेंगे। और कंपाउंड किसमें रहेंगे, तो अगेन साइकस में ये कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। इस तरह अलग अलग और कुछ जो होते हैं, तो ये कह सकते कि दीज आर अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशंस को ये फेस कर सकते हैं, तो इसीलिए मॉडिफाइड, इनमें मॉडिफाइड लीव्स मिल सकते हैं। तो मॉडिफाइड लीव्स जैसे कि इसका एग्जांपल है कोनिफर्स। कोनिफर्स देखिए, कोनिफर्स के बारे में, कोनिफर्स क्या होते हैं, समझो ये ट्री है, प्लांट है, तो इनमें देखिए ऐसे बहुत ही कांटे जैसे एकदम शार्प ऐसे लीव्स मिलते, तो वो कोनिफर होता है। तो कोनिफर में निडल लाइक लीव्स रहेंगे, निडल लाइक लीव्स है एक चीज। दूसरी चीज है कि इनमें जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा संकन रहते हैं। संकन का मतलब क्या होता है, समझो ये बड़ा है और ये संक हो जाएगा तो इस तरह बारीक छोटा हो जाएगा, तो संक हो जाएगा मतलब बारीक हो जाएगा। और क्यूटिकल कैसा है, तो क्यूटिकल होता है थिक, ठीक है। तो मोस्टली ये जो प्लांट्स होते हैं, तो जहां पे एक्सट्रीमली आइस गिरता है या फिर बहुत विंटर बहुत ज्यादा है, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा रेन है, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जिम्नोस्पर्म्स देखे जाते हैं, ठीक है। अभी ये हुआ लीव्स के बारे में। अभी हम देखेंगे आगे कि इनमें स्टेम देखा, लीव्स हो गया, ठीक है। इस तरह ये जिम्नोस्पर्म हमें मिलते हैं। और अभी बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन की। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखने को मिलता है। कुछ जो होते हैं स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होते हैं, कुछ गैमेटोफिटिक डोमिनेंट होता है। अभी हमने देखा कि ये कैसे है। सबसे पहली बात है कि सीड बियरिंग है, भले ही वो सीड कैसा है, ओपन है, एक्सपोज है, लेकिन ये सीड बियरिंग है। इनमें सीड है मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब क्या, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें जरूरी है, एक है मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट। जब एक साथ आएंगे तभी क्या तैयार होगा, जाइगोट तैयार होगा और एम्ब्रियो तैयार होगा और तभी आगे जाके सीड प्रोड्यूस होगा। इसलिए यहां पे रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहली बात है कि इनमें अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, तो सबसे पहली बात है इसको कहा जाता है लक्स या फिर कहा जाता है स्ट्रोबिलाई, या थर्ड पार्ट है जिसे कहा जाता है कोन्स। ये बहुत जरूरी है। ये किसमें मिलता है, तीनों, इसके अलग अलग नेम है, कोन कहो, स्ट्रोबिलाई कहो या लक्स कहो। ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए समझो इस तरह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है कोन। ये टोटल कोन है। ये कोन कैसा है, दिस इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रोबिलाई दो तरह के हो सकते हैं, देखिए एक तो होगा मेल, जिसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि तीर लगाने वाला लड़का होता है और एकदम शांत खड़ी होती है वो फीमेल होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखेंगे फीमेल। तो दो तरह के स्ट्रोबिलाई या कोन्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हुआ। इनमें क्या मिलेगा, अगर मेल है तो इनमें मिलेगा माइक्रो स्पोरोफिल। मैं फिल लिख रहा हूं, फिल का मतलब होता है लीफ। अगर फीमेल है तो इसमें मेगा, मैंने कहा था कि मेगा लड़की का नाम होता है, इसलिए फीमेल के साथ हमेशा मेगा लिखना है। तो मेगा स्पोरोफिल यहां पे मिलेगा, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। हाँ अगेन फील शब्द आया, देखिए। तो ये मैं फील्स अलग अलग कुछ लीव्स के जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर से जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। तो ये जो एक है पूरा, इसको हम कहेंगे फील। तो ये माइक्रो स्पोरोफिल रहेगा या मेगा स्पोरोफिल रह सकता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉम्पैक्टली अरेंज है अलोंग द एक्सिस, ठीक है।
तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हुआ स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई दोनों में मिलेंगे, मेल या फीमेल, ऐसे दोनों भी मिल सकते हैं। अभी ये जो स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोरोफिल मिल रहा है, इन स्पोरोफिल्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पोरेंजिया मिलेगा, तो ये होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहाँ पे मिलेगा मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मिल रहा है, देखिए यहाँ पे अलग अलग स्पोरेंजिया है, मतलब कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, ये कंटेन करेंगे। इनमें क्या रहेगा, स्पोरेंजिया में हमें मिलेगा माइक्रोस्पोर, और यहाँ पे हमें मिलेगा मेगास्पोर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है। अगर आप सिर्फ बुक पढ़ेंगे तो ये समझने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है समझने में। तो याद रखिए, समझो हमने यहाँ लिया मेगास्पोरेंजियम, तो इनमें अलग अलग ऐसे इस तरह मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर होंगे। ये माइक्रोस्पोर जो होता है, इसी को कहा जाता है पोलन ग्रेन। क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेट। यही होता है मेल गैमेट, जो कि कैसा रहता है, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड रहेगा। अभी फीमेल जो गैमेटोफाइट हो रहा है, तो इसमें मेगास्पोर तो प्रोड्यूस हुआ, मेगास्पोर में आगे प्रोड्यूस होता है मेगास्पोर प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे, मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, या फिर यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब MMC। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब इसमें मियोसिस होगा आगे जाके, तो मियोसिस किस में हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इसी को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओके, या फिर मेगास्पोरेंजियम या फिर फीमेल गैमेट, ये होगा इसे, सॉरी मेगास्पोरेंजियम, इसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे मेल गैमेट्स भी तैयार हो गया, पोलन ग्रेन, और आर्चिगोनियम भी प्रोड्यूस हुआ। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या होता है आगे। देखिए, समझो यहां से पोलन ग्रेन आ रहा है, तो यहां से आ रहा है पोलन ग्रेन, और इसका पोलन ग्रेन यहां पे ऑलरेडी है, या फिर पहले हम इसको लेते हैं कि आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम यहां पे है, और आर्चिगोनियम मतलब क्या है, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। अभी दूसरी स्टेज में क्या होगा, इस तरह से ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर या एयर, तो ये एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, मोस्टली यहाँ पे एयर ही है, तो एयर के थ्रू चला जाएगा कहां तक, तो ये इट विल गो अप टू, ये जो हमने देखा था कि आर्चिगोनियम है, वहां चला जाएगा आर्चिगोनियम के पास, और वहां पे पोलन ट्यूब उसके माउथ पे जाएगा, तो हम कहेंगे एट आर्चिगोनियम माउथ, तो आर्चिगोनियम के माउथ के पास चला जाएगा, और वहां जाने के बाद रिलीज ऑफ कंटेंट, तो उसके पास क्या कंटेंट है, आर्चिगोनियम के पास, सॉरी पोलन ग्रेन के पास, तो उसके पास गैमेट है, मेल गैमेट, तो रिलीज ऑफ कंटेंट, कंटेंट रिलीज होने के बाद उनका क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद क्या होगा, ये हमें मालूम है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट प्रोड्यूस होगा, और जाइगोट के बाद अल्टीमेटली सीड प्रोड्यूस होगा। तो ये सीड कैसा है, कोई ओव्यूल को ओवरी वॉल आजू बाजू न होने के कारण इसमें कोई कवरिंग सीड के आजू बाजू नहीं होगा। तो देखिए, समझिए कि यहाँ पे ये ओव्यूल है, मैं इस तरह ओव्यूल निकाल रहा हूं, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का माउथ है, और यहाँ से पोलन ग्रेन आ रहा है, तो ये पोलन ग्रेन आके यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे ऐसे पोलन ट्यूब तैयार करेगा, इस ट्यूब में से यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन का जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो 4 मदर सेल्स थे उनमें से एक फर्टिलाइज होगा, और इस तरह आगे जाके जाइगोट, एम्ब्रियो, और फाइनली फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और फाइनली सीड बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक बार रिप्रोडक्शन को फिर से देखते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है स्ट्रोबिलाई या कोन्स। स्ट्रोबिलाई ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर है, जिसके एक्सिस के अराउंड स्पोरोफिल ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो ये मेल स्ट्रोबिला या फीमेल स्ट्रोबिला रहेगा, मेल में माइक्रोस्पोरोफिल रहेगा, फीमेल में मेगास्पोरोफिल रहेगा, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। उनमें माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा मेल में, फीमेल में मेगास्पोरेंजियम मिलेगा।
मेल प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर, फीमेल प्रोड्यूस करेगी मेगास्पोर। इसी को पोलन ग्रेन्स कहते हैं। आगे जाके फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, मियोसिस से अलग अलग आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होगा और फिर इनमें क्या होता है तो आर्चिगोनियम के पास ये पोलन ग्रेन जाएगा और पोलन ग्रेन जाने के बाद ट्यूब फॉर्म करेगा, ट्यूब में से जो कंटेंट है वो रिलीज करेगा और फाइनली जाके वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा तो एक सीड प्रोड्यूस होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा और फिर सीड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह ये जिम्नोस्पर्म जिनमें सीड्स जो होते हैं नेकेड होते हैं, इस तरह हमने देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा बिट है किंगडम प्लांटी चैप्टर में से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए और इसके बाद तुरंत आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी इज द ओनली बाइबल फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।